हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। चलिए, इससे पहले हम लोग दो वीडियो इस पॉइंट से रिलेटेड हम लोग बना चुके हैं। तो पहला वीडियो क्या था? पहला वाला था कि यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव है माइनस चार्ज और प्लस चार्ज और इन दोनों बीच का सेपरेशन कितना है? 2a है। और यहाँ से मिडिल पॉइंट A और A, ठीक है, ये दोनों का मध्य बिंदु वाला हो जाएगा। अब इसी के एक्सिस में कोई पॉइंट, इसको हटा लेते हैं, इसी के एक्सिस में कोई एक पॉइंट P मान रहे हैं यहाँ से r दूरी पर। तो इस पॉइंट पर इन दोनों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? तो हम बात कर चुके थे। तो E बराबर कितना होता था? E इंटू 2P अपॉन में RQ, ये ड्राइव करके हम लोग लाए थे। दूसरा वीडियो में हम लोग देखे थे कि यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव है माइनस और प्लस और इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2a है और इसके लंबवत में, इसके निरक्षीय स्थिति में यदि कोई पॉइंट यहाँ पे P है r डिस्टेंस पर, तो इस पॉइंट पर इन दोनों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? तो ये हम क्या बताए थे? ये ड्राइव करके आया था K इंटू P अपॉन में R के Q, ये ड्राइव करके हम लोग लाए थे। ये हो गया अच्छी स्थिति में, ये आपका एक्सिस वाला हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर वाला हो गया। ये अच्छी स्थिति में और ये आपका हो गया निरक्षीय स्थिति में। एक पॉइंट और यहाँ पे याद कर लीजिएगा, एक कोई एक्सिस के लॉन्ग यदि अच्छी स्थिति में रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होता है इसी ओर होती है, इसी ओर इसका होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर क्वांटिटी है, इस ओर होगा। अब निरक्षीय वाला में होगा तो निरक्षीय स्थिति में याद कर जाइएगा जिस पॉइंट के लॉन्ग निकालना है, अच्छा जिस पॉइंट के लॉन्ग निकालना है उसके क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये इधर इसका ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और याद कर जाइएगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। ये याद कर जाइएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। तो इसका डायरेक्शन P इधर हो गया, इसी ओर इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। इसका डायरेक्शन इधर P हो गया और इसके लंबवत होगा, इसका इधर इस पॉइंट के लंबवत ये होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक है, E का मान इधर होगा, इधर में इसका अच्छे वाला में E का मान इधर होगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी पॉइंट पर। ये तो अक्ष पर था, ये निरक्ष पर था, ठीक है। इसमें एंगल कितना होगा थोड़ा सा देखिए, तो यहीं पे थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। इसमें एंगल यदि पॉइंट P यहाँ पे है, इसके एक्सिस में ही है, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर एंगल जो है 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। अच्छा, इसमें जो है इस पॉइंट के लॉन्ग जो माने हैं r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट माने हैं, तो डायपोल्स के बीच में एंगल कितना होगा? ए एक्सिस माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, और जो पॉइंट P माने हैं इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा? वो सब ए वाला वीडियो में यूज होने वाला है, इसीलिए ये पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं। ये थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा इस ओर होगी, इसमें P के लॉन्ग होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, किसी भी दूरी पर, r दूरी पर, x दूरी पर एक कोई पॉइंट रहेगा और उस पॉइंट के लॉन्ग, अब पॉइंट ए नहीं मान रहे हैं कि अक्ष पर होगा या निरक्ष पर होगा, कहीं भी रख दीजिए थीटा एंगल पर। हम लोग इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख, कहीं भी रख सकते हैं। एंगल कितना होना चाहिए? थीटा मान लीजिए। तो हम ए मान के चल रहे हैं। सबसे पहले एक डायपोल बना लीजिए, ये डायपोल बना दिए और यहाँ से इसका चार्ज माइनस लिख दीजिए और यहाँ पर इसका चार्ज प्लस लिख दीजिए। अब इसका डायरेक्शन, तो P का डायरेक्शन तो इसी ओर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। चलिए यहाँ से P इधर भी लिख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी एंगल पर कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए जिसका डिस्टेंस r होनी चाहिए। अब यहाँ से हम ए मान के चल रहे हैं, ये जो पॉइंट है, हम यहाँ से ये लाइन को थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं क्योंकि आगे कंपोनेंट टूटने में थोड़ा सा परेशानी होगी। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बना लेते हैं माइनस चार्ज और यहाँ आपका हो गया प्लस चार्ज,
ये 2 पॉइंट है और इसका डायरेक्शन इसी ओर होगा, P होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन -4 से +4 की ओर होती है। अब हम लोग एक कंसीडर करके चलेंगे कि कोई एक पॉइंट यहाँ से P है जो कि इस डायपोल के साथ जो एंगल बना रहा है। देखिए जो पॉइंट थोड़ा सा मिडिल पॉइंट में बनाइएगा तो ये लाइन को और हम इधर बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मिड में दिखना चाहिए, नहीं तो एक बड़ा दिख रहा है एक छोटा दिख रहा है, ये माइनस हो गया। अब यहाँ से मान के चल रहे हैं इसके साथ जो एंगल बना रहा है थीटा बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये P कंसिडर कर लेते हैं और ये दूरी कितना है R, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पर अच्छी स्थिति में था, अक्ष पर था, यहाँ पर निरक्ष पर था, और यहाँ पर जो हम तीसरा वीडियो ड्राइव करने वाले कहीं भी पॉइंट रख दीजिए एंगल कितना थीटा R डिस्टेंस पर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए हम लोग देखे हैं वेक्टर में पढ़े हैं कि मान लीजिए 2 प्लेन X है और ये Y है और इसके साथ एंगल P बन रहा है, ठीक है। थीटा जो P जो है, P जो पॉइंट है या P या वेक्टर है थीटा एंगल के साथ है, तो जिसके साथ एंगल रहता है इसका कंपोनेंट टूटता है P कॉस और साइन के फॉर्म में। तो जिसके साथ एंगल रहेगा ये P कॉस थीटा हो जाएगा और इसके लंबवत इसके परपेंडिकुलर तोड़ेंगे P साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए तो ये जो है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के साथ या ई जो P है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है इस लाइन के साथ में मान के चल रहे हैं थीटा एंगल बना रहा है, ऐसे नहीं इसका डायरेक्शन ऐसे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा है। ये जो पॉइंट P है, अच्छा पॉइंट P इधर ही क्यों बनाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन -4 से +4 की ओर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये थीटा है तो इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इसके साथ में इस पॉइंट के साथ में ये एंगल बना रहा है P जो पॉइंट है इसके साथ ये पॉइंट P जो है, अच्छा यहाँ पर जो पॉइंट है Q भी हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही दिख रहा है, तो Q मान लिए, ठीक है। अब P के साथ में जो Q के साथ में जो Q वाला लाइन है यहाँ से इसके साथ में ये एंगल थीटा बना रहा है तो इसका 2 घटक टूटेंगे, ठीक है। घटक टूटने का मतलब क्या है, ये जो एंगल थीटा पे है इसका काम समाप्त हो जाएगा जब इसका काम ये P cos थीटा और P sin थीटा करेगा, ठीक है। ये घटक टूटने का मतलब क्या है, जो ये कंपोनेंट तोड़ेंगे इसका काम समाप्त होगा, ये काम करेगा P cos थीटा और P sin थीटा, इसको कंसीडर करके चलेंगे। तो यहाँ पर इसके साथ में ये एंगल बना रहा है तो आपका ये क्या हो गया P, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर P लिखा हुआ है, हाँ ये तो P बना रहा है तो P cos थीटा हो गया। अब इसके लंबवत देखिए ये जो पॉइंट है इसके लंबवत 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो इधर नहीं बनाएंगे, इधर ही बनाएंगे 90 डिग्री, तो ये आपका हो गया P sin थीटा। फिर से एक बार समझिए इसी का जैसा वो तो है, ये थीटा एंगल पर जो है तो इसके साथ में एंगल बना रहा है, ये जो बना रहा है इसके साथ में एंगल, तो जिसके साथ कौन बनता है कॉस में और उसका लंबवत क्या हो साइन में। देखिए यहाँ पे ये P है थीटा के साथ बन रहा है तो P cos थीटा, इसके लंबवत P sin थीटा। अब ये वाला इसके साथ एंगल बन रहा है तो ये P cos थीटा और इसके लंबवत। अब यहाँ से यहाँ जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, 90 में थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो Q पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक Q पॉइंट है इसके अक्ष पर स्थित है, इसी की जैसा दिख रहा है कि नहीं, इसके अक्ष पर स्थित है, ये Q पॉइंट जो है इसके अक्ष पर स्थित है। अब जो हम लोग निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की मान P cos थीटा और P sin थीटा का कारण निकालेंगे, इसका काम हो गया समाप्त क्योंकि घटक कंपोनेंट तोड़ दिए। अब P cos थीटा जो है इसके अक्ष पर है तो अच्छी स्थिति में हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छा से जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान K × 2P cos 2P अपॉन में R की होता है। अब इसके कारण निकालना पड़ेगा K × 2P के जगह पर 2P cos थीटा रखना पड़ेगा। तो इसका जो होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा पहले देख लेते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगा इस ओर होगा, अच्छे वाला में इसे दूर बनता है तो मान के चल रहे हैं E1 जो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, किसके कारण, तो P cos थीटा के कारण। अब P sin थीटा के कारण, अच्छा इसी और इसको क्यों बनाए, क्योंकि अच्छी स्थिति में था और अच्छी स्थिति में हम लोग जानते हैं कि इसी के लंब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय में क्या होता है, इसके लंबवत, इस पॉइंट के इस लाइन के लंबवत परपेंडिकुलर, तो ये जो है ठीक है ये लाइन है और ये क्या हो गया इसके लिए निरक्षीय का काम करेगा। देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ से P cos थीटा अक्ष पर स्थित है तो अक्षीय काम कर रहा है, और यहाँ से देखिए 90 डिग्री है तो ये P sin थीटा जो है निरक्षीय का काम करेगा। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है,
का उसका डायरेक्शन क्या होती है, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस ओर होती है। तो इसका जो वैल्यू होगा ना, इस पॉइंट से इस ओर लंबवत होगी। अच्छा, आप कन्फ्यूजन होगा सर ये यहाँ बनाए हैं यहाँ बनाए हैं, देखिए इसमें क्या करना है, देखिए इसी का जैसा तो दिख रहा है, ये पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन कीजिए तो ऐसे दिखेगा, यहाँ क्यू है और इसको नीचे लाइए ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस क्यू, और ये लाइन को ऐसे कर दीजिए आर डिस्टेंस पर, यहाँ पॉइंट पी, इसका डायरेक्शन ई हो गया। देखिए इसी का जैसा दिख रहा है कि नहीं, इसी का जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिए हैं, इसी का जैसा दिख रहा है कि नहीं। देखिए ये वाला ऐसे कर देंगे तो इसका डायरेक्शन मान के चल रहे हैं E2 है। अब यहाँ से इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, इनके बीच में जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा, दोनों आपस में लंबवत है, तो ये थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। चलिए अब ये अच्छी स्थिति वाला में है, ये क्या निरक्षीय स्थिति है, तो अच्छी अक्ष पर स्थित इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, K इंटू 2P अपॉन में R क्यू। तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे, E1 बराबर K इंटू 2P की जगह पर ए काम करेगा 2P cos थीटा। चलिए चाहे तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, E1 इजकल टू K इंटू 2P cos थीटा अपॉन में आर क्यू। इसके लिए क्योंकि देखिए K इंटू 2P, ये P cos थीटा काम करेगा, यहाँ पॉइंट P था तो यहाँ P cos थीटा करना हम लोग निकाल रहे हैं। अब इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, E2 का मान क्या होगा, E2 की ये तो निरक्षीय स्थिति में है, तो निरक्षीय स्थिति में इसका वैल्यू ये होता है K इंटू P cos, K इंटू P अपॉन में आर क्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा K इंटू P साइन थीटा के कारण निकाल रहे हैं अपॉन में आर क्यू। अब हम लोग 80% काम कर चुके हैं, 20% और बच रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए दो वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। चाहे तो इसको हम पैरेललोग्राम से भी बना सकते हैं, चाहे तो रिजल्टेड वेक्टर का जो फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर मान के चल रहे हैं, ये ए है और ये वेक्टर बी है, तो रिजल्टेड वेक्टर का जो फार्मूला होता है ये बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होती है। अब इसको E1 को A मान लिया है, इसको B मान लिया है। अब यहाँ थीटा क्या है, तो थीटा यहाँ कितना है, 90 डिग्री है, इसी का जैसा तो दिख रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, इसको हम मिटाएंगे, ठीक है। चलिए उसका वैल्यू लिख ही दिए हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं आप लोग के। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, क्योंकि ये इसका समझाने के लिए हम, इसका ड्राइव करने के लिए हम लोग देखे हैं इसको, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट के कारण इधर निकल रहा है निरक्षीय वाला में, और इस पॉइंट के कारण P cos थीटा के कारण इधर निकल रहा है, और P sin थीटा के कारण ये निकला है, ठीक है। बहुत ईजी है, क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे E1 इजकल टू क्या होगा, K इंटू P sin थीटा अपॉन में आर क्यू, तथा E2 इजकल टू K इंटू 2P cos थीटा अपॉन में आर क्यू। अब इसीलिए ई नेट यानी टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होगा, ये फार्मूला लिख दीजिए, ये दोनों वेक्टर है ना, ये तो वेक्टर ही है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, इस फार्मूला का यूज कीजिए, तो E1 स्क्वायर प्लस में E2 स्क्वायर प्लस में 2E1 इंटू E2 cos थीटा का मान कितना लिखेंगे, 90 डिग्री डायरेक्ट पुट कर दीजिए, ठीक है। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है भाई, तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो पूरा 0 हो जाएगा वो टर्म, तो E1 का स्क्वायर और प्लस में E2 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो 0 हो जाएगा। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, cos 0 का 1 होता है, cos 90 का 0 होता है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट पुट कर लेंगे, E1 और E2 का वैल्यू पुट करेंगे, तो E1 का वैल्यू क्या है भाई, E1 का वैल्यू है K इंटू, सॉरी यहाँ पे E1 का वैल्यू वो है, थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर E2 कर दीजिए और यहाँ पर जो E1 है, ठीक है। तो यहाँ पर E1 का वैल्यू क्या है, K इंटू 2P cos थीटा अपॉन में आर क्यू। कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल हम E1 और E2 का वैल्यू इसमें हम रख रहे हैं, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा ले लीजिए यहाँ पे। चलिए
अब यहाँ पर E2 का मान कितना है, तो K इंटू पी साइन थीटा अपॉन में आर क्यू। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों टर्म में कुछ मिल रहा है, इसमें K भी मिल रहा है, P भी मिल रहा है, आर क्यू K P R Q मिल रहा है, तो हम लोग K इंटू पी इंटू आर क्यू और दोनों का क्या होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें क्या बचेगा भाई, इसमें बचेगा 2 cos थीटा और इसका क्या है होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर है तो रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ए चलाएंगे बाहर, के पी अपॉन में आर क्यू, ये चलाया बाहर। अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं क्या होगा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 4 cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, के इंटू, यहाँ पे हो जाएगा के इंटू पी की पावर क्यू। अच्छा यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, अच्छा थोड़ा देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं आप लोग को। चलिए हम लोग नीचे भी लिख सकते थे, चलिए के इंटू पी अपॉन में आर क्यू, और यहाँ जो है 4 cos क्यू को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ क्या किए, 4 को cos स्क्वायर थीटा था तो यहाँ 3 को लिख दिए और यहाँ 1 को लिख दिए तो 4 को हो गया। अब ये फार्मूला में सेट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, तो के इंटू ई नेट इजकल टू क्या होगा, ई नेट इजकल टू आपका हो गया के इंटू पी अपॉन में आर क्यू, और इधर आपका हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1। अच्छा इसके जगह पर हम लोग 1 ले लिए हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना लिख दिए, देखिए के इंटू पी अपॉन में आर क्यू, के इंटू पी अपॉन में आर क्यू, और रूट है तो 3 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस 1 लिए क्योंकि cos स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसीलिए ये जो है आपका जनरल फार्मूला ये आपका प्रूफ हो गया। अब बात रहा कि ये जो जनरल फार्मूला है कहीं भी रख दीजिए, ठीक है, ये कहीं भी पॉइंट कहीं भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ये वैल्यू वेरीफाई होगा ही होगा। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छी के लिए हम क्या बताए थे, यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अच्छी के लिए क्या बताए थे, एक्सिस वाला में हम क्या बताए थे, के इंटू 2p अपॉन में आर की बताए थे। यहाँ पर थीटा क्या बताए थे, थीटा बताए थे 0 डिग्री, अक्ष में है तो इस पर थीटा 0 डिग्री, इसमें 0 पुट कीजिएगा तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस में 1 4 हो जाएगा, और 4 का रूट टूटेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो के इंटू 2p cos, के इंटू 2p अपॉन में आर की हो गया। अच्छा निरक्षीय वाला में एंगल कितना बताया थे, निरक्षीय वाला में ऐसे बताए थे 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा और रूट 1 का 1 ही हो जाएगा। के पी अपॉन में आर की वेरीफाई हो रहा है, कहीं भी आप रख सकते हैं, 90 डिग्री 120 डिग्री जितना भी रखना है रख सकते हैं, ये आपका जनरल फार्मूला हो गया। चलिए तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।